तकलीफ है। कल दुख हुआ, एक जलसे में गया था मैं। जब उस जलसे में गया ना, आपसे भी तकलीफ, मुझे एक शख्स ने चलते चलते एक बात बताई। मैं कोई बात कह रहा था, उसने कहा ये भी कोई ताज्जुब की बात है। मैंने कहा फिर? कहने लगे हजरत ताज्जुब की बात तो ये है कि सगे बाप और चचा ने मिलकर के ना 8 साल की बच्ची का कत्ल किया। रूह कांप गई। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। मैंने कहा किस लिए? कसूर क्या था बच्ची का? 8 साल की बच्ची बदकिरदार तो नहीं हो सकती। कोई ये कहे कि इसलिए बेटी मार दी गई कि उसके चलन अच्छे नहीं थे, बाप ने इज्जत बचाने के लिए बेटी का कत्ल किया। उसने कहा नहीं, बाई प्लानिंग मारा गया। बाप ने बेटी को आवाज दी, और यार बेटी बेटी होती है। कसम खुदा की, दुनिया के मंत्री पे बेटी भरोसा नहीं कर सकती जितना बाप पे भरोसा कर सकती है। वाह 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 वाह। बेटी बेटी होती है। कबाब ने बुलाया, सेटिंग पहली थी, और चचा से यानी अपने भाई से कहा मेरा रुख उधर हो ना, पीछे से बच्ची को कत्ल कर दे। 8 साल की बच्ची कत्ल कर दी गई। मैंने कहा कसूर का सिर्फ इसलिए कि अपने सामने वालों पे केस लगाना था। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसी में हिम्मत नहीं है कोई तुम्हें मार दे, किसी में ताकत नहीं है कोई तुम्हें खत्म कर दे। तुम तो अपने गले खुद काट रहे हो, अपने आप को खुद तबाह कर रहे हो। 8 साल की बेटी का कसूर क्या था? यही कि वो बेटी है, या इसलिए उसका इस्तेमाल किया गया कि वो जाएगी तो जहेज लेकर के जाएगी। और खुदा के बंदे बता तो सकी, जो तुमने अपने सामने के कलमा पढ़ने वालों को फंसाने के लिए एक बेटी का कत्ल किया। पहला जुर्म तो तुमने ये किया है, बेकसूर बेटी को कत्ल किया। क्यों भूल गया? वह इदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा है? यही बच्ची अल्लाह की अदालत में खड़ी होगी। मुस्तफा भी होंगे, फातिमा ज़हरा भी होंगी, गौसुल वरा भी होंगे, हसनैन करीमैन भी होंगी, सैयदा ज़ैनब भी होंगी। उस वक्त में बच्ची अपने बाप और चचा का गिरबान पकड़ेगी और कहेगी पता कौन सा कसूर था मेरा, किस खता पे मुझे कत्ल किया गया था। हाँ, ये जुर्म की सजा इतनी बड़ी है कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज कत्ल नहीं है, अपनों को फंसाने के लिए झूठ का सहारा। तुझे क्या लगता है किसी को खबर नहीं होती है जब कोई बेगुनाह मुसलमान फंसता है? किसी को खबर हो न हो, मदीने वाले मुस्तफा को खबर हो जाया करती है। हाँ हाँ मेरे भाई, अपनों को फंसाने के लिए झूठ का सहारा न लेना। और तुझे क्या पता है जब कोई बेगुनाह की कैद में रोया करता है, इधर ये तड़पता है, उधर मदीने वाले मुस्तफा का दिल तड़पा करता है। इस उम्मत को किस प्यार से बनाया था मुस्तफा ने, हमने क्या कर डाला है उम्मत का? अपनों अपने के खिलाफ खड़े हो गए, अपनों के मुकदमे अपनों के खिलाफ है। कचहरियां जाकर के देखो तो मुसलमान का दुश्मन है, जेलों में जाकर के देखो तो सगों ने सगों को जेल में डाला है। और तुझे क्या पता जब कोई कैद के अंदर होता है बच्चे कैसे यतीमों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। कोई जाकर के बच्चों को देखे। मैं एक होटल पे खाना खाने गया, मैंने इतने छोटे बच्चे को, 6 साल उम्र बच्चे की थी हजरत, मैंने उसको प्लेट उठाते देखा। मैंने कहा इस बच्चे को कौन लेकर के आया, क्यों ये काम कर रहा है? बच्चे को मैंने करीब बुलाया, मैंने कहा बेटे तू काम क्यों कर रहा है, तेरे बाप का क्या नाम है? उसने नाम बताया। मैंने कहा है तेरे बाप का? मेरे बाप जेल में है। मैंने होटल वाले से पूछा यार इसके बाप ने कौन सा जुर्म किया है जो वो जेल के अंदर है? उसने कहा मौलाना साहब हजरत बात ये है इसके बाप को झूठे कोकशी के केस में फंसाया गया है। और खुदा के वास्ते किसी बच्चे को यतीमी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर ना करना। किसी बच्चे को तुम कमजोरी बचपने की उम्र में जो प्यार की उम्र है उसमें उससे मेहनत ना कराना, उसको रोने पे मजबूर ना करना, वरना याद रखना वो ऐसा कातिल मुतलक है। तू तो जेल में डाल के बच्चों को यतीम बना रहा है, वो तुझे कब्र में डाल के तेरे बच्चों को यतीम बनाएगा। और सुन तो सही, जब कैदी के बच्चे रोते हैं तो आंसू पोंछने वाले मिलते हैं, लेकिन अगर किसी बेकसूर के बच्चे रोएंगे आंसू पोंछने वाले मिलेंगे। मगर जब तू कब्र में डाला जाएगा अल्लाह इतना रुलाएगा कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। तब खुदा कहेगा बुला अपने हामियों को, बुला
अपने रफीकों को, बुला उन पुलिस वालों को जिन्होंने पैसे खा करके झूठे केस बनाए थे। वहां किसी की हुकूमत नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो खुदा की चलेगी, बाकी किसी की नहीं चलेगी। इसलिए कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो, सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करो। और यार आज तेरी वजह से किसी का बच्चा होटल पे बर्तन धो रहा है, कल खुदा ना करे तू कब्र में लेटा हो और तेरा 6 साल का बच्चा किसी की झूठी प्लेट उठाए, तो बता तेरे जिगर पे क्या गुजरेगी। क्यों नहीं है हमारे दिलों में रहम? हम सिर्फ कोरे कपड़े पहनने के रह गए, ऊपर से सफेद कपड़े, अंदर से काला दिल लिए घूम रहे हैं। अंदर से दिल काले हो गए, किसी के दिल में रहम नाम की चीज नहीं रह गई, किसी में वफा नहीं है। तुम्हें पता है जब जंगे बदर हुई थी और उसमें कैदी बना के दुश्मन लाए गए थे, तो जानते हो, तुम्हें बताऊं मेरे हुजूर का किरदार क्या है और इस्लाम क्या है। हुजूर के दुश्मनों को कैदी बना के लाया गया, तो कुछ कैदी ऐसे थे, आपको ना आपके चचा की आवाज, अपने चचा की आवाज कानों में आई, किस चीज की? कराहने की, आह की आवाज आई। हुजूर पूरी रात नहीं सोए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं सोए? कहने लगे मेरे चचा के हाथ की रस्सी इतनी टाइट थी कि मेरे चचा रात भर रोते रहे, उनके रोने की वजह से मोहम्मद को भी नींद नहीं आई। सहाबा की चीखें निकल गई, या रसूल अल्लाह आपके चचा है तो रस्सी ढीली कर दे। मेरे नबी ने कहा सिर्फ मेरे ही चचा कैदी नहीं है, और भी तो लोग कैदी होकर के आए हैं। अगर रस्सी ढीली होगी तो सिर्फ चचा की नहीं, सारे कैदियों की रस्सी ढीली। हाय बाबा, सुभान अल्लाह। ये अखलाक है हमारे अंदर। हम कोरे कपड़े पहन के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, दिल काले हैं कपड़े सफेद हैं। भाई भले कपड़े मैले हो, दिल साफ रखा करो, दिल साफ रखा करो, माफी का हौसला रख। माफी किसे कहते हैं कोई नहीं जानता। आज तो नफरतों की दीवारें इतनी बड़ी हो गई, तूने मेरे पीर को कहा कैसे, मैं तो तेरा गला काट दूंगा। इसलिए रह गए थे लड़ने के लिए। मैं मुतलकन किसी पीर को गलत नहीं कह रहा, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, जिसे शरीयत पीर कह दे उसे पीर मान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसे शरीयत लतिया दे उसे ठोकर मार दे। कह दे अगर तू शरीयत का नहीं हो सकता तो मदीने वाले मोहम्मद का भी नहीं हो सकता। ऐद करो और इम्मा इकराम से गुजारिश है, यूं हाथ जोड़ किसी जाहिल पीर का साया इस उम्मत में न पड़ने दे। तुम्हारी जिम्मेदारी है, इमामत छूटे तो छूट जाए, उम्मत नहीं भटकनी चाहिए। ये नहीं है कि सेठ का पीर 17 अंगूठी पहन के बैठा है तो तुम उसे जन्नती बताओ। खुल के कह जो शरीयत का नहीं है वो उम्मत का भी नहीं है, और बताओ इस उम्मत की आंखें खोलना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर ना समझे तो फिर इसकी जिम्मेदारी, वरना क्या जरूरत थी मैं भी मीठी मीठी बातें करके पैसे लेके चला जाता। क्या जरूरत है इतना रिस्क, इतने खतरे, इतनी धमकियां, इतने दुश्मन बनाने की? डर नहीं लगता, इसलिए कि जब तक खुदा ने सांसें लिख दी है ना, कोई माई का लाल एक सांस कम नहीं कर सकता, और जब खुदा खत्म करेगा तो कोई माई का लाल एक सांस बढ़ा, जोर से बढ़ा नहीं सकता है। हम तो जानते हैं, हम आज भी उनके कर्म पे चल रहे हैं, कल भी उन्हीं के कर्म पे चलेंगे। लेकिन तुमसे गुजारिश है, दिलों में नरमी पैदा करो, हौसले पैदा करो। हम में नफरतें कितनी बढ़ गई, माफ करना कोई प्रधान या नेता बैठा हो, गुजारिश इतनी है इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ना, शरीकत दाई के बंटवारे की तरह ना लड़ना। वोट ने भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया, और प्रधान को मौज ही नहीं आती जब तक अपनों को लड़ा नहीं लेते। सबकी बात नहीं करता, कुछ इतने अच्छे भी प्रधान है, अल्लाह भला करे उनका, जिनके जरिए गरीबों के घरों के चूल्हे चल रहे हैं।
अपने बीच की नफरतें खत्म करो, मोहब्बतें पैदा करो। मोहब्बत का सिर्फ एक मैयार होना चाहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे है। आज ना हम अपनों का ईमान नहीं रखते, अपने अपने के दुश्मन हो गए, अपनों अपनों के खून के प्यासे। मजाल है भाई इतनी सी जमीन टेढ़ी करके नाप दे, इतनी सी है, बंदूक लेके खड़ा न लगाइए ईंट, अभी कान पे मारूंगा। सगों ने सगों का खून बहाया। जरा दिल पे हाथ रखे सारे लोग, सोचे आज जो भाई हमारे सामने खड़ा है ना, कल भी यही भाई था ना। जब हम छोटे थे अकील भाई, हम अपने भाई को छोड़ के खाना तक नहीं खाते थे। माँ कहती थी बेटे शाम हो गई खा ले, हम कहते माँ मेरा भाई नहीं आया है अभी, जब वो आएगा मैं तब खाना खाऊंगा। अगर कोई भाई को तमाचा मार दे और वो कहते अभी अपने बड़े भाई को बुला के ला रहा हूं, तो बड़े भाई के पास दौड़ के जाके कहता था मुझे फला ने मारा है। तो यार वो 3 फीट का भाई 5 फीट के आदमी से लड़ जाता था। तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तूने मेरे भाई पे हाथ उठा दिया। कसम खुदा की ये रिश्ते थे हमारे। यार वो बचपन कितना अच्छा था जो सच्चा था। आज जवानी कितनी बुरी हो गई कि जवानी झूठी हो गई। हम जितने बड़े हो गए इतने बुरे होते जा रहे। जमीनों के लिए झगड़े, दुकानों के लिए झगड़े, जायदाद के लिए झगड़े। कौन सा झगड़ा नहीं? नए कपड़ों का झगड़ा, गरीबी की गुर्बत की, गरीब की गुर्बत का झगड़ा, अमीर की शोहरत का झगड़ा। सारे झगड़े हमारे बीच, सारे झगड़े हमारे बीच। अल्लाह अकबर। और बाकी बची थी बात, उम्मत तो तबाह हो ही रही थी, बाकी आकर के एक फितना आ गया जिसने राफजियत के फिरके को इतना गरमा दिया है कि उम्मत आज उस जगह खड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है जाए तो कहां जाए। मैं नहीं कहता आपसे कि आप बरेलवी होके सुने या शिया होके सुने या सुन्नी होके सुने, मैं बस इतना कहता हूं हुजूर के गुलाम बन के सुनना, हुजूर के गुलाम बन के सुनना। वो लोग कारी साहब जिन्होंने नबी के अबू बकर को भौंका, नबी के उमर को गाली दी, आज वो कुत्ते ये चाहते हैं खुतबे से भी इन दोनों के नाम निकाले जाए। कसम खुदा की तेरी नस्लें मिट सकती है, जब तक अबू बकर उमर नबी के पहलू में रहेंगे तब तक उनका तज़किरा मस्जिद के खुतबों में होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, अज़मते सहाबा, मकामे सहाबा। आला हज़रत से झगड़े का मतलब जानते हो? चिढ़ क्या आला हज़रत से? जी जी। आला हज़रत किसान थे नहीं, बिजनेसमैन थे, सर्विसमैन थे, सिर्फ एक काम करते थे आला हज़रत हुजूर की चौखट पे बैठ के उनकी नौकरी किया। ये काम था आला हज़रत का। और चिढ़ की वजह क्या थी? आला हज़रत ने हर कुत्ते के चेहरे से नकाब पलटा, हर मक्कार के चेहरे से नकाब पलट के उम्मत को दिखा दिया। इससे भी बचना, ये चकड़ाल भी ये तस्वीर लेके आए, इससे भी बचना। ये जुब्बाई है मुसल्ला लेके आए, इससे भी बचना। ये वहाबी है कुरान लटका के लाएगा, ये अहले हदीस है ये अब गट्टा बना के लाएगा। यही तो चिड़ है। बात गरीब नवाज से चिड़ क्यों नहीं भाई? साबिर पाक से जलन क्यों नहीं है? वारिस पाक से जलन क्यों नहीं है? हैं? मुझे बताओ मदारे पाक से क्यों नहीं चिढ़ते? इसलिए कि इन्होंने पर्दे नहीं उठाए गए। झगड़ा उससे है जिसने छठी का दूध याद दिलाया। वाह वाह वाह। और अगर ये समझते हो ना किसी एक को मार के मसला के आला हज़रत दब जाएगा नहीं, तो कसम खुदा की इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हराम। यही झगड़ा है। क्या जुमले, क्या जुमले। अगर कोई बंदा ये कहे जी मैं आला हज़रत को नहीं मानता, हाँ, अगर कोई ये कहे मैं आला हज़रत को नहीं मानता तो समझ जाना कुछ दाल में काला है, कुछ दाल में काला है भाई। दाल में कुछ गोरा बचा है, बाकी तो काली हो चुकी। अल्लाह भला करे। मेरी गुजारिश ये रहती है हमारा रिश्ता हुजूर से मजबूत रहना चाहिए, हुजूर से रिश्ता मजबूत रहना चाहिए। इसलिए कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। जानते हो
ये झूठ बोलते कुत्ते और कहते हैं कि नबी के अबू बकर ने हक मारा, खलीफा बिला फसल अली है। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को, कसम खुदा की जानते हो। हुजूर जब बिस्तरे अलालत पे थे क्या फरमाया था, आयशा अपने बाबा से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं।